सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्यारी सी गुड़िया हुई है। जी सर। आप की शादी को कितने साल हुए? सर मेरी शादी को लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं सर। और इन 15 वर्षों में सर हमने कम से कम 10 से 15 जगह बच्चे के लिए और संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास किया सर। और ये एक बार हमारा टेस्ट ट्यूब फेल भी हो गया, बड़ौदा में हमने करवाया था सर। उसके बाद हमको किसी मित्र ने बताया सर कि दाहोद के अंदर एक न्यू होप हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाइए तो शायद आपका सपना पूरा हो सके सर। तो आप बड़वानी से आ रहे हैं? जी सर, मैं बड़वानी से आया हूँ। बड़वानी में मैं पुलिस में प्रधान आरक्षक के पद पे हूँ और हमारे यहाँ से मैडम कॉलेज में प्रोफेसर है सर। और आप कितने से आप वहीं से आ रहे हैं हॉस्पिटल? सर ये इस हॉस्पिटल में मैं वैसे 2 साल से आ रहा था सर। उसके बाद फिर मैंने बीच में कुछ समय जैसे पुलिस विभाग में थे सर, हमको छुट्टी वगैरह नहीं मिल पाई, तो किसी कारणवश हमने अपनी गलती से यहाँ पर हमने गैप किया था। पर अभी सर 10-12 महीने में हमको ये रिजल्ट मिला है सर कि आज हमको आपके आशीर्वाद से संतान सुख प्राप्त हुआ है सर। तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि नहीं अब ये नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, या तो मतलब आप हिम्मत हार गए हो, ऐसा कुछ कहीं? देखिए सर, आज से पहले तक तो हम हिम्मत हार चुके थे, पर जब हम न्यू होप हॉस्पिटल में आए सर, उसके बाद आपसे मिले और आपने जो हमको सजेशन दिया सर और आपका जो ट्रीटमेंट रहा सर, उससे हमें काफ़ी मतलब संतुष्टि मिली। और हमने जो हमसे जो मिलने वाले लोग थे, हमारे रिलेटिव थे सर, उन्हें भी बताया और उससे हमको यहाँ सफलता मिली सर। उसके लिए हम आपको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सर। जी देखिए, आपको एक बार प्रेगनेंसी तो रुक गई थी और उसके बाद फिर एक कॉम्प्लिकेशन था, मैंने बताया था आपको कि आप प्लेसेंटा प्रीविया है, कॉम्प्लिकेशन है, ये है, वो है। तो आपको मैंने दूसरा ऑप्शन ये भी दिया था कि आप वहाँ पर भी ट्रीटमेंट करवाइए या तो फिर कहीं दूर जाना हो दूसरी जगह। फिर भी आपने बोला कि नहीं, हम यहीं आना है। तो आपके मन में मतलब कोई, मैंने वहां तक भी बोला था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कभी कभी हो सकता है बच्चादानी भी निकालना नहीं पड़े। अपन ने डिलीवरी कराई तो आपको पता है कि 3-4 बॉटल ब्लड रेडी रखा था हमने, क्योंकि हमने वो सबसे पहले से ही पता था कि ये प्रॉब्लम वाला है। फिर भी सब कुछ सही रहा, लेकिन आपको मतलब मन में कहीं थोड़ा सा अंदेशा तो होगा कि नहीं ये कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर भी आप यहाँ दाहोद में हमारे पास आए। देखिए सर, कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा था। मेरी मिसेस को सर आपने मतलब ट्रीटमेंट के दौरान ही बता दिया था कि आपको ये समस्या आ सकती है, इसमें आपका यूट्रस भी रिमूव करना पड़ सकता है। सारी चीज़ें आपने बताई थी, पर सर हमारा विश्वास आपके ऊपर इतना बन चुका था सर। ये चीज़ हमने अब हमारे अस्पताल, हमारे बड़वानी में भी कुछ डॉक्टरों को बताया। उन्होंने सर हमें साफ मना कर दिया था कि ये केस क्रिटिकल है और हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो हमने वहाँ पे ये इलाज नहीं करवाया सर। हमको सिर्फ एक आपसे जो विश्वास था, हमने इमरजेंसी के हिसाब से एक गायनिक की वहाँ व्यवस्था बनाए रखे। इस चक्कर में हमने कुछ डॉक्टरों से कंसल्ट भी किया सर, पर हमारे वहाँ के डॉक्टर इस केस को लेने के लिए साफ मना कर गए सर। उसके बाद जो आपके हॉस्पिटल का नाम है सर न्यू होप, वो आपने जो हमारा सपना पूरा किया, उसके लिए सर मैं फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और मैं एक और नई बात बोलना चाहता हूँ सर कि अगर इस दुनिया में अगर कोई ये बता दे कि हमने भगवान देखा है, वो शायद नहीं बता पाएगा सर, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के बता सकता हूँ कि मैंने भगवान देखा है। आपने जो हमें संतान सुख प्राप्त आपके आशीर्वाद से मिला है सर, और आपकी मेहनत उसके लिए सर मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने सर जो इतना क्रिटिकल केस को इतनी आसानी से सॉल्व किया है सर, आपने ये सारी चीज़ें मुझे पहले बता दी थी और ये हमारी पत्नी को भी ये सारी चीज़ें क्लियर थी। हमारी पूरी फैमिली में ये चीज़ क्लियर थी कि हो सका तो यूटेरस को रिमूव करना पड़ सकता है, आपको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, सारा केस क्रिटिकल था। उसके बाद भी आपने इसको बहुत आसानी से हैंडल किया सर। और मेरे यहाँ पे पुत्री की प्राप्ति हुई सर, कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संजय जी, सही बात है कि आपके जो केस था वो थोड़ा क्रिटिकल था और हमारा तो प्रयत्न था ही, लेकिन आपका विश्वास भी हमारे ऊपर था, इसीलिए। और दूसरा, हमने जो भी आपको बताया वो सब कुछ आप बेखूबी समझे और हमने जो बताया सब कुछ फॉलो किया, इसीलिए आज हम एक काम पे पहुंचे और उसी सबको बांटी। दूसरा कि आपने वहां पर दिखाया हॉस्पिटल, ये केस थोड़ा सा क्रिटिकल था ही, क्योंकि एक सिंगल डॉक्टर हैंडल करना मुश्किल था। इसमें एक इंस्टीट्यूट का केस था जी सर। कि जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो उसको हैंडल कर पाए।
जैसे इमीडिएट ब्लड मिल जाए, जैसे आपको ए पॉजिटिव ब्लड था, ए पॉजिटिव ब्लड तो क्या है कभी कभी मिलता भी नहीं है, जी हाँ सर, नहीं और मिलता। इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ी और ब्लड नहीं है तो कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ सकते। सर। पहले से पता था, इसीलिए हमने सब कुछ तय करके रखा, सब कुछ व्यवस्था करके रखी, सब तैयारी के साथ किया, और आज हमने एक सक्सेसफुल जो केस था उसका डिलीवरी करा के सब अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी जो प्लानिंग थी सर, जो आपने अपनी एक जो टीम तैयार की थी सर, वो टीम का बहुत अच्छा सहयोग मिला सर, और आपका अनुभव हमारे लिए हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाया है सर। थैंक यू संजय जी, आपको और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं, थैंक यू वेरी मच सर। और आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। जी, सर। जो अर्चना जी का जो केस था, सर। प्रेगनेंसी रुकने के बाद उनको एक दिक्कत थी जो मैंने आपको बताया था कि इनको ऐसा प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसके बारे में आपको कुछ पता था? सर ये प्रेजेंटा प्रीविया कोई प्रेगनेंसी के समय कोई प्रॉब्लम होती है सर, ये आपने ही मुझे बताया सर कि एक महिला के लिए एक क्रिटिकल केस हो जाता है, जिसमें मतलब यूटेरस को अगर ऑपरेशन के दौरान रिमूव भी करना पड़ सकता है, इसमें ब्लड की भी आवश्यकता लगती है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है सर। जी संजय जी, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये होता है कि जो बच्चादानी होती है उसमें जो बच्चे की जो आवल होती है वो बच्चादानी के मुख के बीचों बीच होती है, और आपके केस में कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया था, मतलब बिल्कुल जो मुख था पूरा कवर कर दिया था। जी। अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि डिलीवरी के करते वक्त जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब प्लेसेंटा जो सेपरेट होता है और बाहर आ जाता है, वो कभी कभी नहीं आता है, बच्चादानी से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होता है, निकालने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, और कभी कभी निकलता भी नहीं है, और इतना ब्लीडिंग होता है कि पेशेंट को बचाने के लिए पूरी बच्चादानी निकाल देनी पड़ती है। जी सर। और वो आपको मैंने पहले से बता हाँ के सर, रखा आपने प्रेजेंटा प्रीविया के बारे में बताया। है। और हम नॉर्मली ऐसा केस टर्शरी केयर सेंटर जिसको बोलते हैं, या तो मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, यहाँ पर ही हम कर सकते हैं क्रिटिकल हैंडलिंग के लिए, और ब्लड की आवश्यकता रहती है, ब्लड देने की जरूरत पड़ती है, तो हमने पहले से व्यवस्था करके रखी थी। जी सर। लेकिन ये जो प्लेसेंटा प्रीविया था वो मेजर प्लेसेंटा प्रीविया था। जी हाँ सर, हमने और हमारे वहाँ पर भी बताया था, कुछ जगह सोनोग्राफी वगैरह कुछ करवाई थी, तो सर सेंटर प्रेजेंटा प्रीविया बताया था, जो सर काफ़ी घातक होता है। हाँ, और ये घातक इसीलिए होता है कि जैसे माता की मृत्यु होती है डिलीवरी के टाइम में, ये ऐसे ही केस में होता है, कभी कभी डायग्नोस नहीं होता है, पहले से पता नहीं होता है, और डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के टाइम में बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाता है, और इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो ये केस पहले से डायग्नोस हो जाए, पहले से पता चल जाए, और उसके जो प्रॉपर सेंटर है, प्रॉपर हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचे और वहीं डिलीवरी करावे, तो ऐसे केस में फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, और माता को और बच्चे दोनों का सुरक्षित रहे। जी सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।